हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं मेंसुरेशन चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 में पूछे गए थे। एग्जाम अप्रैल 2022 में हुआ था। ठीक है, तो यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आपको सारे फार्मूलाज वगैरह याद होने चाहिए। ये प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है, पिरामिड का फार्मूला क्या होता है, कोन, फ्रस्टम एंड सिलेंडर, स्फीयर, इन सब के बेसिक फार्मूलाज आपको पता है तो मुझे नहीं लगता आपको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो हम देख लेंगे कैसे कम टाइम में कर सकते हैं सोल्व। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन दिस। एंड पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें एसएससी सीजीएल 2021 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस करा रखे हैं। इससे पहले 2022 की भी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगी। 2019 2018 की भी शायद चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। और चैनल से जुड़े रहें सभी वीडियोज़ के लिए, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल पे सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ्स आपको मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सर्च जरूर करें। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपको लगता है मैथ्स में डेडिकेटेड रिसोर्सेज की आपको जरूरत है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप आरबी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज पीडीएफ कोर्स फ्री रहता है हमारे मैथ्स कोर्स के साथ। साथ ही साथ जीके और इंग्लिश का कोर्स भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है दैट यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। So let's get started with our very first question of mensuration. You need to solve all the questions by yourself. ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। ठीक है, आपका आंसर अगर नहीं आता तो वीडियो सॉल्यूशन पे जाना है, अगर आंसर आ जाता है तो फटाफट से तेजी से 2x की स्पीड पे वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपकी छूट रही होंगी, जो नहीं कर पा रहे होंगे, वो आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उसे कॉपी में अलग से नोट करेंगे, जिससे कि जब एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल क्या है। The width of the path around a square field is 4.5 meter. Its area is 105.75 meter square. Find the cost of fencing the path at the rate of 100 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे शायद पाथ नहीं था, ये फील्ड था। ठीक है, अगर पाथ होगा तो चार ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फील्ड कर लेना। क्वेश्चन में क्या रखा है हमारे पास, एक सर्कुलर फील्ड है। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर पे एक सर्कुलर फील्ड बना रखी है। इसके चारों तरफ एक पाथ बना गया है जिसकी विड्थ है 4.5 मीटर। तो ये 4.5 होगी, ये 4.5 होगी, और इस तरीके से चारों तरफ बनाई गई है। जो ये पाथ बनाया गया है चारों तरफ, इसका एरिया हमें दे रखा है 105.75 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि जो ये फील्ड है इसे फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट आएगा। प्राइस दे रखा है ₹100 पर मीटर। ठीक है, अगर ये स्क्वायर फील्ड है तो इसकी प्रत्येक भुजा मेरे पास किसकी होगी, एक्स की होगी। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, आप देखेंगे ये एक्स है, ये 4.5 में इधर गया, 4.5 इधर गया, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी ये x प्लस 4.5 इंटू में 2 9 होगी। और अगर ये बड़े वाला स्क्वायर देखूंगा तो ये भी मेरे पास x प्लस 9 साइड बनेगी। यहाँ पे ये वाली साइड भी x प्लस 9, ये वाली साइड भी x प्लस 9। तो अगर मैं ये पाथ का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, ये क्या होगा, ये बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर के एरिया को घटा देंगे, और ये ही मान मुझे दे रखा है 105.75। यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है फेंसिंग में कितना खर्चा आएगा। तो अगर x मेरे पास साइड है इस सर्कुलर पाथ की, तो मेरे सर्कुलर फील्ड की, तो 4x तो मेरे पास पेरीमीटर हो गया, इंटू 100 करूंगा तो ये मेरा इस सवाल का सही उत्तर दे रहा होगा। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस बी तो 2x प्लस 9, ए माइनस बी करूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ये मेरे पास 105.75 है, इसे सही करने के लिए इसे 105 प्लस 0.75 लिख सकता हूँ। 0.75 क्या होता है, 3/4 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 423 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा। 9 से ये कटना चाहिए पूरा का पूरा, 4 जा 7 जा, एंड अगर मैं ये 9 को इधर जाके सब्ट्रैक्ट करूँगा, 9 4 जा 36, 47 में 36 घटाऊंगा तो 11 बचेगा, 11/4, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो 11/8। ये मेरा क्या आ गया, x का मान आ गया। अगर x का मान ये है तो 4 इंटू 11/8, दिस विल गिव मी 11/2 इंटू में 100, और मेरा आंसर आ गया 550। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलें आगे। देखो, अगर पाथ को फेंसिंग करनी होती तो हमें इंटरनल वाले पार्ट और एक्सटर्नल वाले पार्ट, इन दोनों पार्ट पे फेंसिंग लगानी पड़ती।
लेकिन हमसे सर्कुलर फील्ड कहा गया है तो हमें सर्कुलर फील्ड में अंदर वाले पोर्शन पे ही लगानी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था वो पाथ था, फील्ड था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन जो आंसर निकल रहा है हमारा वो फील्ड से ही निकल रहा है, तो फील्ड ही होना चाहिए वहां पे, अगर पाथ था तो गलत है। अगला सवाल हमारे पास एक 35 सेंटीमीटर हाई बकेट दे रखी है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टन, और ये पानी से भरी हुई है। तो एक बकेट मैंने बनाई, ये 35 सेंटीमीटर है, पानी से पूरी की पूरी भरी हुई है। इसका जो लोअर रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो इसका अपर रेडियस दे रखा है हमें वो 18 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका जो सारा का सारा कंटेंट है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला जाता है, सिलेंड्रिकल ड्रम में डाला जाता है, जिसका बेस रेडियस हमें 20 दे रखा है। हमें बताना है कि किस हाइट तक इस सिलेंड्रिकल ड्रम के अंदर पानी जाएगा अगर मैं इससे डालता हूँ। आप कहेंगे जो ये बकेट की पूरी वॉल्यूम है ये इसके अंदर हमें डालनी है, इसका आयतन इसके अंदर डालेंगे। मैं मान लेता हूँ सिलेंड्रिकल वेसल में यह एच हाइट अटेन करेगा। सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितना दे रखा है 20, और जो ये हाइट अटेन करेगा इस पानी से वो हाइट, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम। फ्रस्टम की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई एच, इसकी हाइट कितनी है 35, आर स्क्वायर प्लस आर आर, मतलब 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 12 इंटू में 18। ये वॉल्यूम को इक्वेट करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सोल्व करते हैं, आप देखेंगे पाई से तो पाई एलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद ये 20 स्क्वायर एच है तो 400 एच इक्वल्स टू 35, 3 से अगर मैं अंदर काट दूं तो 12 स्क्वायर है, 12 इंटू 12, तो यहाँ पे एक 12 कटेगा, 4 बचेगा, 12 इंटू 4 48 होगा। ये 18 स्क्वायर में 18 को काटूंगा, 18 इंटू 6 108 होगा। यहाँ पे 4 रह जाएगा, 18 इंटू में 4, 18 4 जो हमारे पास 72 होगा, या फिर यहाँ पे 18 इंटू 6 था, यहाँ पे 18 इंटू 4 18 इंटू 10 दैट इज 180। हाइट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एंड पॉइंट में ही आएगी, जैसे कि चारों ऑप्शंस में दिख भी रहा है। तो 4 से एक काम करता हूँ, 100 को मैं एज इट इज रख लेता हूँ, 4 से काटता हूँ। यहाँ पे 48 काटूंगा 12, और ये काटूंगा तो 45, 45 और 12 57, 35 इंटू में 57 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज माई आंसर। यूनिट लास्ट डिजिट अगर मैं देखूँ तो 5 आएगी, 5 7 जा, ये 2 जीरो हैं तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जाएंगे क्योंकि ऊपर 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। 35 को 7 से करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 4 5 24 कैरी फॉरवर्ड 175 199, 19.95 इज माई आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एक 22.5 मीटर हाइट का एक टेंट है जो कुछ इस तरीके से है कि बेस तो उसका क्या है, एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ अवर टेंट। इसकी टोटल हाइट कितनी दे रखी है 22.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इफ द डायमीटर्स ऑफ द अपर एंड द लोअर सर्कुलर एंड्स ऑफ द फ्रस्टम आर 21 मीटर एंड 39 मीटर, ठीक है। अपर और लोअर एंड की अगर डायमीटर की बात करें 21 और 39 दे रखा है, तो रेडियस कितना होगा मेरे पास 21/2 एंड 39/2। हमें बताना है कितना क्लॉथ यूज होगा इस टेंट को बनाने के लिए, इग्नोरिंग द वेस्टेज, ठीक है। अगर टेंट का क्लॉथ देखना चाहें तो क्लॉथ कहाँ कहाँ लगेगा, आप कहेंगे सर ये सिर्फ बाउंड्री पे लगेगा, जो ये वाला मेरे पास पोर्शन है क्लॉथ लगेगा यहाँ पे, इस सर्कुलर पोर्शन पे ऊपर और यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इस हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर हेमिस्फेयर मेरा जो रखा गया है ये इसके ऊपर रखा गया है, सर्कुलर जो ऊपर वाला पार्ट है फ्रस्टम का, तो जो इसका रेडियस होगा वही मेरा हेमिस्फेयर का भी रेडियस होगा 21/2। तो हेमिस्फेयर का तो टोटल सरफेस एरिया होता है, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², तो मैंने ये स्मॉल r मान के 2πr² लिख दिया। फ्रस्टम का अगर मैं बात करता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πl r प्लस आर, आर बड़े वाला रेडियस और स्मॉलर छोटे वाला रेडियस ऑफ फ्रस्टम।
ठीक है, अगर मैं स्लांट हाइट की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लांट हाइट नहीं दी हुई, स्लांट हाइट होती है मेरी फ्रस्टम की अंडर रूट में हाइट ऑफ द फ्रस्टम का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली स्लांट हाइट सोल्व करेंगे। हाइट कितनी है फ्रस्टम की? आप कहेंगे सर पूरे जो मेरे पास टेंट है उसकी हाइट है 22.5, जिसमें 21/2 तो किसका है? 21/2 क्या हो गया? 10.5। तो मेरे पास हाइट आ गई किसकी? हेमिस्फेयर की। इसमें से 10.5 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 12। तो ये होएगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस ये फर्स्ट टर्म की हाइट है 12, और साथ ही साथ आर माइनस आर। 39/2 में से 21/2 घटाऊंगा तो इट्स 18/2 डेट इज 9, तो 9 स्क्वायर। आपको भी पता है 12 और 9 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 15 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो स्लांट हाइट मेरे पास हो जाएगी 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ 2πr², अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि अगर मेरे पास रेडियस 10.5 होता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास एरिया क्या होता है? ये 21/2 है। तो अगर 21/2 रेडियस है तो मेरे पास यहाँ पे जो πr² होता है 348.5 होता है। तो 2 इंटू में 348.5 मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, प्लस πl 22/7, स्लांट हाइट है 15, आर प्लस आर 39/2 प्लस 21/2 डेट इज 60/2, और ये मेरे पास हो जाएगा 13। ठीक, सोल्व करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 1 7 9 एंड 6 97 प्लस ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दे रखा है तो एक अप्रोक्सीमेटली निकाल लेंगे। देखो ऑप्शंस बहुत दूरी पे हैं, 700 कुछ है, 1600, 2800, 2100। ठीक है, ये मेरा 700 कुछ तो यही आ गया। अब ये बचेगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ 7 को अगर ऑन एन एवरेज 15 को काटूंगा लगभग 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग, 44 इंटू में 30। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी 1320 समथिंग, कुछ उससे थोड़ी बड़ी ही आएगी। तो 1300 और 700 जोड़ूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो 2000 के आसपास आएगा। गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप है। ठीक है, इसलिए मैंने इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है। अगर 2000 के आसपास चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जा रहा है डेट इज ये, उससे थोड़ा सा बड़ा मेरा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बाकी बेसिक से सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 2107 2/7। ठीक है, छोटी कैलकुलेशन है, सोल्व किया जा सकता है। चले आगे क्या? आ 348.5 ही होता है क्या? एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। लेट मी चेक इट अगेन। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने गलत वैल्यू लिख दी। 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 ये 3 एंड 11 33 इंटू में 21 21 3 जा 63 63 693। ठीक है, ये 346.5 होता है, इसे सही कर लेना। ठीक है, तो ये 693, स्मॉल मिस्टेक फ्रॉम माई एंड, सॉरी फॉर इट। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, देखो क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक सॉलिड कोन है जिसका रेडियस 7 दे रखा है और उसकी हाइट हमें 7 दे रखी है। इसे पिघलाया जाता है। इसके साथ साथ दो सॉलिड स्फीयर जिनका रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसे भी पिघलाया जाता है एक सॉलिड सिलेंडर बनाने के लिए जिसका रेडियस हमारे पास 7 है। हमें बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। एक सॉलिड कोन है जिसका रेडियस और ये हाइट इतनी है। कौन की वॉल्यूम क्या होती है? आप देखेंगे तीनों का रेडियस, मुझे कौन हो, स्फेयर हो या फिर सिलेंडर हो, सबका रेडियस 7 ही दे रखा है। तो आर को मैंने 7 मान लिया। ठीक है, आर ही यूज करूंगा। मैं कहूँगा एक कौन की वॉल्यूम होती है 1/3 r²h। दो स्फेयर पिघलाए गए, एक स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 r³। इन्हें पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया। अगर मैं बात करता हूँ सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr² इंटू में कैपिटल एच मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइट मैंने इसके लिए भी, कौन के लिए भी स्मॉल एच का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे दो स्फेयर पिघलाए गए तो उनकी वॉल्यूम जाएगी, एक कौन पिघलाया गया उसकी वॉल्यूम जाएगी, तो अब जाके मेरे पास एक सिलेंडर की वॉल्यूम बनेगी। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? मुझे वैल्यू बतानी है 2πr इंटू में एच की। ठीक है,
सोल्व करेंगे। पहले तो आपको पता है अगर रेडियस 7 होता है तो 2πr होता है 44, तो 44h आपका कुछ आंसर होगा। चांसेस हैं जो आपका आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आप चाहें तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं चारों ऑप्शंस में। ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है। ये 11 और 7 ये नहीं है। 13 और ये है। तो मेरा जो आंसर होगा ए और डी में से सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये मैं ओरली देख सकता था। बाकी अभी हम सोल्व करके निकाल ही लेते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। पाई से मेरा पाई एलिमिनेट होगा, ये पाई से ये पाई गया। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर भी एलिमिनेट हो जाएगा मेरा। यहाँ पे एक सिंगल आर बचेगा और ये आर स्क्वायर गया। मेरे पास बचा 1/3h। एच क्या है? 7 ही है, तो 7/3 प्लस 8/3 इंटू में आर 7 ही है, तो 8/3 इंटू में 7 है और ये मेरा h के बराबर है। 3 को कॉमन ले लिया, 56 और 7 63 इक्वल्स टू h का मान आ गया 21। अगर h 21 है तो मेरा आंसर होगा 44 इंटू में 21, यूनिट डिजिट 4, चार ऑप्शन में एक की आ रही है तो 924 आंसर। चलें अगले सवाल पे, करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। The inner circumference of a circular path enclosed between two concentric circles is 264 meter. The uniform width of the circular path is 3 meter. What is the area nearest to the whole number of the path? मेरे पास क्या दे रखा है? दो कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, सेंटर सेम ही होगा, एक सर्कल ये एक सर्कल वो, ठीक है। जो मेरे पास इन कंसेंट्रिक सर्कल में जो इनर सर्कमफ्रेंस है ये वाला, ये मुझे दे रखा है 264। आगे कहता है जो ये पाथ बन गया दोनों सर्कमफ्रेंसेस के बीच में, इसकी जो विड्थ है ये हमें दे रखी है 3। तो हमें बताना है इस सर्कुलर पाथ का एरिया क्या होगा करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना। आप सोल्व करेंगे सबसे पहले तो इसका अगर रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लूँ तो 2πr मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू में आर, ये 264 के बराबर होगा। 22 दूनी 44, 44 से इसे काटेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा और मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 42। अगर ये बड़े वाला छोटे वाला रेडियस 42 आ गया तो आप बट फटाफट से कहेंगे कि सर बड़े वाला रेडियस कितना हो जाएगा? ये 42 है, ये 3 है, तो ये हो गया 45। अगर मुझे वॉल्यूम बताना, एरिया बताना है पाथ का, तो वो क्या होगा? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को मैं घटा दूंगा, तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। पाई 22/7 बाहर ले लिया। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज आर प्लस आर, आर माइनस आर, आर माइनस आर करूंगा तो 3, आर प्लस आर करूंगा तो मेरे पास 87। सोल्व करके अपना आंसर बताना है हमें कि क्या आएगा। चारों ऑप्शंस दूरी पे हैं, थोड़े थोड़े बिल्कुल दूरी पे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बेसिक से कर लो तब भी कोई बुराई नहीं है। ये मैं अगर सोल्व करता हूँ 2 को अलग कर लूँगा 6 आ जाएगा। ये 11 इंटू में 6 इंटू में 87 है। 87 को 6 से करूँगा, 6 7 जा 4 कैरी फॉरवर्ड और 520, इसे 11 से करना है 522 को, तो 2 4 7 5, इसे 7 से डिवाइड करना है तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 8 जा 800 समथिंग। कौन सा ऑप्शन में जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। चलूँ आगे। अगला सवाल हमारे पास जो है ये पिरामिड से रिलेटेड है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट पिरामिड हुज बेस इज स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द पिरामिड? मेरे पास एक इस पिरामिड दे रखा है, ठीक है। इसकी स्लांट हाइट मुझे बतानी है कि क्या होगा। स्क्वायर पिरामिड है ये हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे
इसका मुझे बेस स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 8, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है 208। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड क्या होता है? ये होता है एरिया ऑफ बेस प्लस हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ये वाली हाइट, ठीक। यही यूज करेंगे 208। एरिया ऑफ बेस कितना आएगा? 8 साइड है तो 8 स्क्वायर डेट इज 64, प्लस हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस 4 इंटू 8 32 इंटू में स्लांट हाइट। ठीक है, यहाँ से काट दूंगा तो ये 16 आएगा। आप देखेंगे 64 इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास 144 बचेगा। 144 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास बहुत ही सरल सवाल है। कहता है एक क्यूबॉइड है जो कि हमें बनाना है एक क्लोज्ड बॉक्स की फॉर्म में, जिसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होंगी? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उस क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा? अगर मैं बात करूं, जब भी हमें ऐसे सीक्वेंस में दे रखा होता है तो इसे ये लेंथ होती है हमारी, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर यही मैं यूज कर दूंगा तो 20 इंटू में 10 200, ये मन मन में किया जा सकता है। 10 इंटू में 8 80 एंड 20 इंटू में 8 160, 240 440 880। क्वेश्चन खत्म। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है जो सरकमफ्रेंस है ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वो दे रखा है 62.8। इसकी वॉल्यूम 8792 दे रखी है। हमें बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का। पाई को हमें 3.14 लेना है। ठीक है, अगर मैं इसके बेस की बात करता हूँ करके, तो इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है हमें। सरकमफ्रेंस कितना है? 62.8। सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर होता है, बेस क्योंकि एक सर्कल है। तो अगर मैं बात करता हूँ ये होगा 2 इंटू में 3.14 इंटू में रेडियस। 3.14 इंटू में 2 इज 6.28, तो रेडियस का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर रेडियस 10 हो गया, मुझे वॉल्यूम दे रखी है, तो यहाँ से मैं हाइट निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे हाइट मिल गई तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। 2πr का मान मुझे ऑलरेडी दे ही रखा है, डेट इज 62.8। जो भी हाइट आएगी उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे 62.8 का मल्टीपल चारों ऑप्शंस में से जो जा रहा है वो भी मेरा आंसर हो सकता है, बट एक से ज़्यादा मल्टीपल भी हो सकते हैं। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो अपने हिसाब से ही हम डिसीजन लेंगे। मैं उससे बेटर है कि मैं पूरा एक बार बेसिक से सोल्व कर लूँ। वॉल्यूम होती है मेरे पास πr²h, तो 3.14 इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में h, ये बराबर है 8792। देखो कैसे करेंगे, ये हटा तो 2 जीरो कटी। 314 से मेरे हिसाब से ये पूरा पूरा कटना चाहिए। पहले अगर 314 से देखूंगा, ये वाला पार्ट को काटने के लिए 2 टाइम। ठीक है, तो ये मेरे पास 628 आएगा। और अगर मैं यहाँ से घटा दूँ तो 1 और 50, 251 बचेगा। 2512 कितने टाइम्स जाएगा 314 के? लगभग ये जाएगा मेरे पास 7 टाइम्स, नहीं 8 टाइम्स। लगभग पूरा पूरा 8 टाइम्स जाना चाहिए ये। तो हाइट आ गई मेरे पास 8। अगर हाइट 8 आ गई तो मुझे क्या निकालना था? ये इसकी जगह मैं रख दूंगा यहाँ पे 8। यूनिट डिजिट देखेंगे, 8 8 जा 64, लास्ट में आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या था? 28 था, सॉरी। तो ये 28 है। यूनिट डिजिट से मैं देखूंगा 8 8 जा 64 ये आएगा। आप थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना चाहें तो भी कर सकते। चलें क्या आगे? देखो क्वेश्चन में क्या आता है मेरे पास, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ईच अदर फेस ऑफ अ
क्यूबॉइड ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मेरे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी साइड्स मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक तरीके से क्यूब ही हो गया, जिसकी सारी साइड 10-10 सेंटीमीटर है। इसमें से हमने क्या करा, 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाले हर फेस से हेमिस्फेयर निकाल लिए। 4 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा मेरे पास, रेडियस होगा इसका 2 सेंटीमीटर। जब मैं हेमिस्फेयर कट करूंगा तो कुछ इस तरीके से अंदर जाके ये होल करेगा, ठीक है। अब जब हम एक फेस से हेमिस्फेयर को कट कर रहे हैं, या मैं ऊपर वाले पे अच्छे से दिखाता हूँ, आई थिंक उसमें आप विजुअलाइज कर पाओगे। जब मैंने हेमिस्फेयर कट करा तो आप कहेंगे सर ये जो ये वाला पोर्शन है जो ग्रीन वाला यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला पोर्शन तो मेरा पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो ये एरिया मेरा क्या होगा, ऊपर का जो सर्कल है, ये सर्कल वाला एरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने होल करा है तो ये वाला एरिया मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो मेरा एरिया कितना डिक्रीज हो रहा है एक फेस पे जब मैं एक हेमिस्फेयर को काट रहा हूं, आप कहेंगे सर डिक्रीज हो रहा है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। यहाँ पे आर हम 2 ले रहे हैं क्योंकि डायमीटर 4 है। और बढ़ कितना रहा है, क्योंकि हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मेरा ऐड हो रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हर एक कट की वजह से बढ़ रहा है। इनका डिफरेंस निकालूंगा तो मैं कहूंगा पाई आर स्क्वायर। एक हेमिस्फेयर कटने की वजह से मेरा पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस में बढ़ रहा है क्यूबॉइड के, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कितने फेस होते हैं क्यूब के, 6 होते हैं, तो इतना एरिया मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर ही होता है। तो 6a स्क्वायर प्लस 6 पाई आर स्क्वायर को कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नया टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 6 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, 10 का स्क्वायर करूंगा प्लस रेडियस मेरे पास 2 है पाई की फॉर्म में ही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 दिख रहे हैं और रेडियस है मेरे पास। सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आया 600 प्लस 88 इंटू में 6 करूँगा तो 4852/7। यहाँ से कर लेंगे 600 प्लस 7 जा 49, 38, 5 जा 3/7, तो 675 3/7 मेरा आंसर आया। 600 की लाइन में जैसे मैं देख ही लिया था कि आ रहा था कुछ, तो ऑप्शन नंबर सी में वैसे भी मार्क कर सकता था पूरा सोल्व किए बिना। अगले सवाल पे चलता हूँ। कहता है x सेंटीमीटर स्क्वायर विद द सरफेस एरिया एंड y सेंटीमीटर क्यूब विद द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर सच दैट y इक्वल्स टू 14x। हमें वैल्यू बतानी है रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा। अगर सरफेस एरिया की बात करूं मैं तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है, हाँ लेट y सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। x सरफेस एरिया है और y क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड हमारे पास क्या दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 14x के। 14x क्या है, x सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है एक स्फीयर का। मुझे रेडियस का मान बताना है, सोल्व करके रेडियस निकाल लेंगे। आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, मेरे पास सिंगल आर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 इंटू में 3 42। दिस इज माई रेडियस। अगला सवाल हमारे पास, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें 616 दे रखा है, इसके बेस का एरिया 38.5 दे रखा है, हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है। अगर मेरे पास बेस एरिया 38.5 है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, तो ये 38.5 इंटू में हाइट ही मुझे करनी है अपना आंसर निकालने के लिए, ठीक है। एक तो आप कहेंगे सर ये 38.5 जब हमारा बेस एरिया होता है तो उस केस में रेडियस कितना होता है, ये वैल्यू हमें याद होती है, आप पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, वरना इस केस में रेडियस होता है मेरा 7/2। बहुत बेसिक चीज़ है जो हम याद करके रखें, ठीक है। अगर रेडियस इतना हो गया, हमें क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया 616, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में हाइट, ये किसके बराबर 616। यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, 22 से अगर मैं काटूंगा 616 को तो 2 जा और 8 जा, हाइट आ गई 28।
अगर हाइट 28 आ गई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 38.5 इंटू में 28, 2 से ब्रेक कर दूँ, 2 इंटू 14 कर दूँ अगर मैं इसे, 38.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 77 इंटू में 14, 14 7 जा यूनिट डिजिट से हो जाएगा, क्या हो गया यार, 7 चौक 28, दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट देखूंगा तो मैं 1400 कुछ तो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 में, 1400 समथिंग पहुंचने के लिए, ये तो कम है, तो 1078 इज माई आंसर। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल, मेरे पास एक सिलेंडर दे रखा है जिसका डायमीटर 70 है, तो रेडियस 35 होगा, और उसकी हाइट मुझे दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, अगर क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक नहीं है तो। हमें बताना है 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से अगर इसकी पॉलिशिंग की कॉस्ट आती है तो कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश करने में कितना पैसा लगेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में मीटर के हिसाब से कॉस्टिंग दे रखी है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस है 35, तो मेरे पास 35/100, और यहाँ पे मेरे पास हाइट है 6। ये तो मेरा कर्व सरफेस एरिया आ गया। 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से पे करना है तो 50 से गुना भी करना पड़ेगा, पर मीटर स्क्वायर आएगा ये। ठीक, सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ से काटूंगा 2, 2 से ये गया, यहाँ से काटूंगा ये 5, 110 इंटू में 6, 660 इज माई आंसर। अगला सवाल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज a प्लस बी देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। ठीक है, बड़ा सरल, एक स्क्वायर है उसके डायगोनल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, ये डायगोनल की लेंथ दे रखी है हमें a प्लस बी, इसका एरिया बताना है। एरिया होता है स्क्वायर का डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 1/2 a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इस फॉर्म में लिखा गया, ये आंसर आएगा। जल्दबाजी में लोग क्या कर देते हैं, ये वाला मार्क कर देते हैं, जो कि गलत होता है, ध्यान से करने वाला था। अगला सवाल हमारे पास, देखो क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी हर एक साइड 8 सेंटीमीटर की है। ये एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में डाली जाती है, जिसकी लेंथ हमें 16 दे रखी है, जिसकी विड्थ हमें 8 दे रखी है, और जिसकी हाइट हमें 15 दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर जो कंटेनर था इसमें पहले कुछ पानी भरा हुआ था, लेकिन जब हमने इसके अंदर क्यूब डाला तो वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया। तो हमें बताना है कंटेनर की में वाटर लेवल कितने इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब कंटेनर की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी हो, समझ जाना क्यूबॉइड की बात की जा रही है। तो जो कंटेनर था हमारा क्यूबॉइड था और उसके अंदर क्यूब डाला गया। आप कहेंगे चलो मेरे पास जो कंटेनर की जो टोटल हाइट है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर पार्टली पानी कहीं तक भी भरा हो मुझे उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन जब मैंने क्यूब डाली ना तो पानी का लेवल क्या हो गया, क्यूब से ऊपर चला गया, ये मतलब कि क्यूब पूरा का पूरा डूब गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इसकी वजह से वाटर लेवल का राइज हमें देखने को मिला होगा। मान लो ये एच हाइट तक मेरे पास क्या हुआ, वाटर लेवल इंक्रीज हुआ ड्यू टू दिस क्यूब। तो जब ये हमने क्यूब डाली तो जो वाटर लेवल का राइज हुआ वो किस फॉर्म में होगा, वो क्या शेप लेगा, जो वाटर मेरा ऊपर उठा है वो मेरा वाटर शेप लेगा एक क्यूबॉइड की। और ये क्यूबॉइड कैसा होगा, जिसकी लेंथ तो 16 ही है पहले वाले क्यूबॉइड की तरह, विड्थ से 8 ही होगी, लेकिन जो हाइट होगी वो एच होगी, जो राइज इन हाइट है। ठीक है, तो और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये नया मेरा इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में इस क्यूबॉइड की, वो इस क्यूब के डलने की वजह से हुआ है, तो इसकी वॉल्यूम इस क्यूब की वॉल्यूम के बराबर होगी। क्यूब की साइड दे रखी है 8, तो 8 इंटू 8 इसकी वॉल्यूम, ये बराबर है एच इंटू में 16 इंटू में 8 के। 8 से 8 गया, यहाँ से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 4, तो मेरे पास हाइट क्या आएगी 4। जो लेवल इंक्रीज होगा वाटर का वो 4 सेंटीमीटर से होगा, एज गिवन इन द क्वेश्चन। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। कहता है हमारे पास
तो जो बॉडी डायगोनल है क्यूब का, उसकी लेंथ हमें दे रखी है 8√3 सेंटीमीटर। हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी क्यूब की। बॉडी डायगोनल क्या होता है क्यूब का, अगर मैं इस कोने से लेके बिल्कुल अपोजिट वाले कोने को मिला दूं, दिस इज द बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देता तो भी ये भी बॉडी डायगोनल होता। सॉरी, मैंने गलत मिला दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देता, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो बॉडी डायगोनल। तो सारे बॉडी डायगोनल की लेंथ क्यूब की क्या होती है, फिक्स होती है। और इसका फॉर्मूला होता है, अगर क्यूब की साइड मेरे पास ए है तो ये बॉडी डायगोनल होता है a√3। हमें बॉडी डायगोनल का मान दे रखा है a√3, हमें 8√3 के बराबर दे रखा है। हमसे पूछा है वॉल्यूम क्या होगी। आप कहेंगे a 8 है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होती है a क्यूब, ये हो जाएगा 512। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस बता दो, एक स्फेयर की जिसका रेडियस 7 है और एक कोन जिसका रेडियस 7 और जिसकी हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू में 22/7 का रेडियस दे रखा है 7 का क्यूब। ठीक है, इसमें घटाना है वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई, मतलब 22/7, और रेडियस इसका भी साथ ही है 7 स्क्वायर, और इंटू में हाइट है 10। अब ये पाई 22/7, 7 स्क्वायर यहाँ से सब जगह से कॉमन ले लूँगा। ये मैंने क्यों लिया अभी बताऊंगा। ये एरिया हमें पता होता है, अगर रेडियस 7 हो, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एक सर्कल का रेडियस 7 हो तो उसका एरिया होता है 154, पैरामीटर होता है 44। ये चीज़ याद रखते हैं, इसलिए मैंने ये कॉमन ले ली। ये बचेगा 4/3 इंटू 7 28/3, और यहाँ पे मेरे पास 1/3 इंटू 10 10/3। तो अब देखेंगे यहाँ पे 18 माइनस 10, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 18। 28 माइनस 10 18, 18/3 6, और ये है मेरे पास 154। 4 6 जा 24, लास्ट डिजिट होगी 4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर हो सकता है। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि स्फेयर की वॉल्यूम बराबर है एक सिलेंडर की वॉल्यूम के जिनका रेडियस सेम है। तो हमें बताना है रेडियस का और हाइट का रेशियो क्या होगा सिलेंडर का। ठीक है, अगर दोनों की रेडियस को मैं आर मान लूँ, का भी रेडियस आर है और इसकी हाइट को एच मान लूँ, तो रेडियस और हाइट का रेशियो सिलेंडर का पूछा है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप पाई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो आपको पता दोनों की वॉल्यूम में पाई आएगा, तो वो हम स्किप कर सकते हैं। इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। आप देखेंगे पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से जो पावर 3 है ये 1 में रह जाएगी, और मेरे पास यहाँ पे बचेगा r/h पूछा था, तो r है, h इधर लेगा, ये 3/4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास, एक मेरे पास सॉलिड क्यूब है जिसकी हर एक एज मेरे पास 7 सेंटीमीटर की दे रखी है। एक सॉलिड स्फेयर को हमने इसमें से रिमूव कर दिया, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जो रिमेनिंग सॉलिड है उसकी वॉल्यूम हमारे पास कुछ ये बची है। हमें बताना है डायमीटर ऑफ स्फेयर क्या रहेगा। तो ये रैंडमली हमने बीच में से कहीं से काटा है। ठीक है, बिल्कुल एजिस को टच करे या ना करे वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही रखी है स्फेयर की। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड की क्या होगी। रिमेनिंग सॉलिड जो मेरे पास बचेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, अगर मैं इसे आगे सोल्व करता हूँ, मेरे पास ये 163 1/3 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एच 7 था तो 7 का क्यूब, डेट इज 343, माइनस हमें डायमीटर बताना है स्फेयर का, तो ये फॉर्मूला लगा देता हूँ 4/3 पाई डेट इज 22/7 इंटू में रेडियस का क्यूब, ये 343 है। सोल्व करेंगे 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब, ये इधर आ गया। ये मैं सोल्व करूँगा 489 प्लस 1 490/3 बचेगा। 343 इंटू में माइनस में 490/3, 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या आएगा
9210 1029 माइनस 490 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 9 और ये मेरे पास 53 डिवाइडेड बाई 3 और ये मेरे पास है, आप चाहें तो ये 3 को एलिमिनेट ही कर दो यार, ये एक सेकेंड, ये मेरे पास 539 है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 × 22 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 × आप देखेंगे यहाँ पे 11 से काटूँ 2, 11 से 4 जा और 9 जा, तो मेरे पास यहाँ पे बचा ये 49 इंटू में 7 343/8, तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, क्यूब रूट लूंगा तो 7/2 और डायमीटर कितना होगा 7/2 इंटू में 2 7, यही मेरा इस सवाल का क्या है उत्तर है। चले आगे, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व किया है इस क्वेश्चन को, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सोल्व करते टाइम। चलें क्या आगे। अच्छा एक चीज़ अगर हम और देखना चाहते इस क्वेश्चन में तो वो भी देख सकते थे, हाँ देख सकते थे क्या, बिल्कुल देख सकते। देखो मेरे पास ना यहाँ पे जो आंसर आता है वो 7 का मल्टीपल आता ही आता, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश। जब मैं ये वाला पार्ट सोल्व कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, ये 343 इधर होगा तो डिनोमिनेटर में 3 बचेगा, कुछ ऐसा कुछ रहेगा, और ये वाला पार्ट मेरे पास था। जैसे ही मैं आर की वैल्यू निकालने के लिए मल्टी कोशिश करता तो यार 7 तो आप ऊपर जाके न्यूमरेटर में आता, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था 3 था, कुछ और चीज़ें थी, तो रेडियस जो होता मेरा 7 का मल्टीपल तो होता ही होता, चाहे रूट में 7 आए चाहे क्यूब रूट में 7 आए, लेकिन 7 कहीं ना कहीं आता। चारों ऑप्शन जो दे रखे थे 7 एक ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा था, तो 7 तो मुझे चाहिए ही चाहिए था आंसर में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हैं, आप देखते डिनोमिनेटर में 7 है, इधर जाएंगे तो 7 मल्टीप्लीकेशन में आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो कुछ काट नहीं पाएगा, तो 7 तो मुझे चाहिएगा आंसर में, और 7 का मल्टीपल अगर आंसर में ढूंढूं तो ऑप्शन नंबर बी ही है। आखिरी सवाल हमारे पास कहता है कि वायर है जिसका रेडियस 0.1 mm है, ठीक है, हमें बताना है कितनी लंबी लेंथ की मैं वायर बना सकता हूँ अगर मैं मेल्ट करता हूँ एक सॉलिड कॉपर स्फेयर को जिसका डायमीटर हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मेरे पास एक कॉपर स्फेयर है, इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। ये मेरे पास मुझे इससे एक वायर बनानी है जिसकी जो रेडियस है वो 0.1 mm है, इसकी लेंथ बतानी होगी क्या होगी। आप कहेंगे सर स्फेयर की बात करता हूँ, जब पिघला के स्फेयर को बनाऊंगा तो वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम क्या होगी इसकी 4/3 पाई इंटू में रेडियस का क्यूब डेट इज 3 का क्यूब। इसकी वॉल्यूम अगर मैं निकालूं, देखो वो सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 mm है तो 1/10 सेंटीमीटर मीटर 1/10 mm आएगा और 1/100 सेंटीमीटर आएगा, ये रेडियस होगा, ठीक है। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, 1/100 का होल स्क्वायर इंटू में हाइट। आप देखेंगे पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, एक 3 कट जाएगा वहाँ पे, फिर 9 4 जा 36 इंटू में 10,000, दिस इज माई आंसर, ठीक है। इतनी लंबी लेंथ सेंटीमीटर में आपकी बनेगी। तो दीज वर दी क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगा, ठीक है। फिर भी आपको बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें पढ़नी है तो आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और डेडिकेटेड डाउट ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप अपनी क्वेरी सहपाठियों से पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको पीडीएफ हर क्लास की मिलती है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, बाकी अदर टीचर्स की जो कोर्सेज हैं वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं इफ़ यू नीड इट। तो इस सेशन में यहीं तक रखते हैं, आपसे हिलता लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।